नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम क्लासेस पर। तो आज के वीडियो में महत्वपूर्ण 20 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न देखेंगे और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, पंजाब भाषा लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाब भाषा लिपि है गुरुमुखी, जो कि पेपर में पूछा जाता है कि पंजाब भाषा लिपि कौन सी है। तो पंजाब भाषा लिपि गुरुमुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा, जो कि पेपर में पूछा जाता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के लिए उपचार के लिए किया जाता है, जो कि डायबिटीज की एक बीमारी है। इसीलिए इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, ये अक्सर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती है। और असम में ही एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जहाँ पर कांजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, असम में स्थित है। वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। ये विटामिन सी होता है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और ये आंवला में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक, जो कि पेपर में प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी प्रकार 10वां प्रश्न देखें। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ पर कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। जितने भी प्रश्न हैं जो पीडीएफ में कवर किए गए हैं अति महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न देखें। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। और ये कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन देखें। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी रोग, जिससे रात में नहीं दिखता है, सही से नहीं दिखता है, इसे रतौंधी कहते हैं। और ये विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए की कमी को पूर्ण कौन करता है? तो गाजर, जो कि विटामिन ए की कमी के लिए अच्छा स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखें। पोंगल
किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का राज्य का त्यौहार है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चंडीगढ़। और ये पोंगल त्यौहार जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार, तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा, जो कि पेपर में कई बार रिपीट होता है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा, जो कि पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए 16वें नंबर का प्रश्न देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। टीवी का जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जो कि पेपर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसी प्रकार देखें अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछली जो कि मछली के बगल साइड में पाए जाते हैं गलफड़े, इसकी सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न देखें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो कि पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में स्थित है। और अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर स्थित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था पंजाब में। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो प्ले लिस्ट जाके देख लें यूट्यूब में न्यू एग्ज़ाम क्लासेस पर। धन्यवाद।